और हिजबुल्लाह के बाद अब यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल से पंगा लेना शुरू कर दिया है। यमन के हूतियों ने बुधवार सुबह इजराइल पर हमले की धमकी दी है। इससे पहले हमास और हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमला करके अपनी बर्बादी की तस्वीरें देख चुके हैं। अब यमन के हूतियों ने चेतावनी दी कि गाजा पट्टी में भेजी जाने वाली सहायता सामग्री को रोकने की वजह से पश्चिम एशिया के जल क्षेत्र से गुजरने वाले इजरायली जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। विद्रोहियों ने गाजा पट्टी को सहायता सामग्री भेजने पर लगाई गई रोक को हटाने के लिए इजराइल को 4 दिन का वक्त दिया था। इसके बाद हूती के मानवीय संचालन समन्वय केंद्र ने यह बयान जारी कर इजरायली पोतों को निशाना बनाने की धमकी दी है। हूतियों के बयान में कहा गया है कि हम आशा करते हैं कि यह समझा जाएगा कि द्वारा की गई कार्रवाई उत्पीड़ित फिलिस्तीनी लोगों के प्रति धार्मिक, मानवीय और नैतिक जिम्मेदारी की गहरी भावना से उपजी है और इसका उद्देश्य इजरायली अतिक्रमणकारी इकाई पर गाजा पट्टी की कॉन्फ्रेंस को फिर से खोलने और खाद्य एवं चिकित्सा आपूर्ति सहायता सहित सामग्री के प्रवेश की अनुमति देने के लिए दबाव डालना है। इसने कहा कि जहाजों को लाल सागर, अदन की खाड़ी, बाब अल मंदेब, जल डमरू मध्य और अरब सागर में निशाना बनाया जाएगा। इधर इजराइल ने गाजा में बिजली आपूर्ति पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास पर दबाव बनाने के लिए यह कदम उठाया। ऊर्जा मंत्री एली कोहेन ने वीडियो बयान में इसकी पुष्टि की। हमास ने इस कदम को ब्लैकमेल बताया। इजराइल हमास के साथ भविष्य की बातचीत के लिए तैयार है। हमास पर दबाव बनाने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में अंधेरा करने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने 9 मार्च को गाजा में बिजली की सप्लाई को तुरंत रोकने का आदेश दिया। इसके पीछे कारण यह है कि इजराइल हमास पर बंधकों को जल्द से जल्द रिहा करने का दबाव बनाना चाहता है। बता दें, इजराइल हमास के साथ भविष्य के लिए नए स्तर से बातचीत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इजराइल ने रविवार 9 मार्च को गाजा में बिजली आपूर्ति पर रोक लगाने का आदेश दिया। इजराइल के ऊर्जा मंत्री एली कोहेन ने एक वीडियो बयान जारी कर कहा, मैंने अभी गाजा पट्टी में बिजली आपूर्ति को रोकने को लेकर आदेश दिया है। इससे पहले इजराइल की ओर से फैसला लिया गया कि हमास के युद्धग्रस्त इलाके में सभी राहत आपूर्तियों को रोक दिया जाए। एक हफ्ते बाद ही इजराइल ने गाजा में बिजली सप्लाई रोकने का फैसला लिया। वहीं हमास ने इजराइल के बिजली कटौती और राहत आपूर्ति पर रोक के आदेश को साफ तौर पर ब्लैकमेल करार दिया है। इजराइल हमास युद्ध विराम समझौते का पहला चरण 1 मार्च शनिवार को खत्म हो गया है। दोनों पक्षों ने फिर से युद्ध में वापसी करने पर असहमति जताई। हालांकि रविवार से एक हवाई हमले समेत अनियमित हमले जारी हैं। इजराइल ने कहा था कि यह हमला हमास के आतंकियों को निशाना बनाने के लिए किया गया था। हमास लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि इस युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए संघर्ष विराम समझौते के दूसरे चरण के तहत तुरंत बातचीत शुरू की जाए। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने कहा कि वह संघर्ष विराम के पहले चरण को अप्रैल के मध्य तक बढ़ाना चाहता है। वहीं यमन के हौती समूह ने लाल सागर, अरब सागर, अदन की खाड़ी और बाब अल मंदाब जल डमरू मध्य में इजरायली जहाजों पर हमले फिर से शुरू करने की घोषणा की है। हौती सैन्य प्रवक्ता याहा सरिया ने मंगलवार को हौती द्वारा संचालित अल मसीरा टीवी पर प्रसारित एक बयान में कहा कि फिलिस्तीनियों का समर्थन करने और गाजा में सहायता के प्रवेश के लिए सीमा पार फिर से खोलने के लिए इजराइल पर दबाव बनाने के लिए हमले फिर से शुरू किए गए हैं। शुक्रवार को हौती नेता अब्दुल मलिक अल हौती ने इजराइल को 4 दिन का अल्टीमेटम जारी किया, जिसमें घेरे गए क्षेत्र में मानवीय सहायता की अनुमति मांगी गई, अन्यथा उनका समूह नौसैनिक हमले फिर से शुरू कर देगा। समाचार एजेंसी ने बताया, इससे पहले अल हौती ने चेतावनी दी थी कि अगर इजराइल गाजा संघर्ष विराम का उल्लंघन करना जारी रखता है तो वे लाल सागर में इजरायली शहरों और इजराइल से जुड़े वाणिज्यिक जहाजों पर हमले फिर से शुरू कर देंगे। एक तरफ अरब देशों में हालात अभी भी खराब नजर आ रहे हैं,
खराब हालातों को लेकर अरब देशों के नेताओं ने हाल ही में मिस्र के काहिरा में एक आपातकालीन बैठक आयोजित की थी, जिसमें गाजा पट्टी में पुनः निर्माण कार्यों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार विमर्श किया गया था। जाहिर है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रस्ताव दिया है कि मिस्र और जॉर्डन गाजा पट्टी में रहने वाले फिलिस्तीनियों को अपने देशों में बसा लें। इसके साथ ही उन्होंने यह भी प्रस्ताव दिया है कि गाजा पट्टी को मिडिल ईस्ट रिविएरा यानी एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। अरब लीडर्स ने ट्रंप के इस प्रस्ताव पर विचार किया, लेकिन इस पर उनमें सहमति नहीं बन पाई और आखिर में उन्होंने गाजा के लिए मिस्र की पुनर्निर्माण योजना पर अपनी रजामंदी जताई। काहिरा में अरब देशों के नेताओं की मौजूदगी में जो भी फैसला हुआ है, उम्मीद भी ऐसे ही किसी निर्णय की थी। कहीं ना कहीं ट्रंप भी इस समस्या का कुछ ऐसा ही हल चाहते थे। कहने का मतलब है कि यह अरब देशों के नेतृत्व में फिलिस्तीन मुद्दे और हमास व इजरायल के बीच संघर्ष का एक फौरी समाधान है। गाजा पट्टी में हमास की भूमिका बेहद अहम है और वहां के राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करने में और पुनर्निर्माण की कोशिशों के केंद्र में हमास जरूर होना चाहिए। काहिरा में हुई अरब नेताओं की बैठक में गाजा के पुनर्विकास और उसके एक नया स्वरूप प्रदान करने के लिए 53 बिलियन अमेरिकी डॉलर की योजना को मंजूरी दी गई। सबसे अहम बात यह है कि इस बैठक के दौरान अरब नेताओं ने गाजा पट्टी से जुड़े विवादास्पद राजनीतिक मुद्दों को दरकिनार कर दिया है। इनमें हमास को गाजा पट्टी का प्रमुख राजनीतिक और सैन्य किरदार मानने एवं इजरायल की सुरक्षा चिंताओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल थे। देखा जाए तो गाजा पट्टी को लेकर अरब देशों के नेताओं ने जो प्रस्ताव मंजूर किया है, उसका मुख्य मकसद कहीं न कहीं मिस्र और जॉर्डन में फिलिस्तीनियों के बसाने की जो अमेरिकी योजना थी, उसका विकल्प पेश करना था। साथ ही अमेरिका के सामने अपनी एकजुटता को प्रदर्शित करना था। इसके अलावा अरब नेताओं के इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह भी था कि वे फिलिस्तीनियों के विस्थापन के मुद्दे पर चुप नहीं बैठे हैं और उनके पास अमेरिका को जवाब देने के लिए अपनी कार्य योजना है। हालांकि अमेरिका और इजरायल दोनों ने ही गाजा पट्टी को लेकर अरब देशों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।